हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 5.8 से रोले प्रमेय और हमने सत्यापित किया था रोले प्रमेय को एक प्रश्न के आधार पर। आज हम समझते हैं इसी एक्सरसाइज में एक और हमारा थ्योरम है लैग्रांज का माध्यमान। लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय। ये भी थ्योरम रोले प्रमेय के ही विस्तृत रूप है। इसमें है कि जैसे कि मान चलिए इसमें कथन है, पहला कथन कि यदि f(x) a से b में किसी अंतराल को हम ले रहे हैं, a से b कोई अंतराल है, उस अंतराल में संतत हो। दूसरा कथन है यदि f(x) a से b में अवकलनीय हो। यदि आपको याद हो रोले प्रमेय तो हमने कहा था कि f(x) संतत हो, दूसरा पॉइंट था अवकलनीय हो, और उसमें तीसरा बिंदु था कि fa बराबर fb हो। तो उस स्थिति में एक ऐसा a से b के मध्य कोई एक ऐसा बिंदु होता था जिस पर डिफरेंशिएशन का मान शून्य होता था। इसमें क्या है, बस इसमें दो ही शर्त है कि यदि a से b में संतत है, फिर a से b में यदि अवकलनीय हो, ये दोनों बातें यदि होती है तो f डैश c बराबर होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के लिए। इसमें जो c होगा, c वह बिलोंग्स टू होगा a टू b, अर्थात माध्यमान प्रमेय कहता है, जैसे कि रोले प्रमेय में क्या था कि इतना के बाद कि fa के बराबर fb हो, तो a से b के मध्य में एक बिंदु होता था, a से b के बीच में एक बिंदु c होता था जिस पर डिफरेंशिएशन का मान 0 होता था। इस थ्योरम में कह रहा है कि a से b के बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जिस पर fb अर्थात b पर फंक्शन का मान माइनस a पर फंक्शन का मान अपॉन b माइनस a के बराबर होगा, और ये है हमारा माध्यमान प्रमेय। अभी हमने लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को समझा। अब हम उसी थ्योरम को प्रमाणित करते हैं इस प्रश्न के आधार पर। इसमें एक फंक्शन है x² माइनस 4x माइनस 3, जहाँ पर a का मान 1 है और b का मान 4 है। तो देखते हैं। देखिए, हमें सत्यापित करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो हमने कहा था एक फॉर्मूला था यहाँ पर f डैश c इक्वल fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, अर्थात हमें चाहिए a b तो प्रश्न में पहले से ही दिया है, fa अर्थात a पर फंक्शन का मान, b पर फंक्शन का मान और डिफरेंशिएशन का मान, ये तीन चीज़ हमें ज्ञात करना होगा। तो देखते हैं इस तीनों मान को हम यहाँ से निकालते हैं। इसे हम लिख लेते हैं, चूँकि f(x) इक्वल है x² माइनस 4x माइनस 3, तो इसलिए fa और a के जगह पे है 1, तो f1 यदि हम निकालें तो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। हमने x के जगह पे 1 को रखा है, इसलिए दोनों जगह x के जगह पे हमने 1 को रख दिया। अब इसे यदि हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 3, अर्थात 1 माइनस 4 3 7,
अर्थात -6। ठीक इसी प्रकार यदि हम एफ बी को ज्ञात करें तो एफ बी का मान है 4। यदि हम 4 रख दें तो हमें मिलेगा, x के जगह पे हमें रखना होगा 4 को, अब तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल 4 4 जा 16 माइनस 3 अर्थात वैल्यू मिल गया -3। इसके साथ साथ हमें अब तीसरा चाहिए था f'(c). तो चलिए हम पहले तो f'(c) के लिए पहले हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होगा तथा f' बराबर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x² माइनस 4x माइनस 3 अर्थात f' हो गया 2x माइनस 4। इसलिए f'(c) हो जाएगा, x की जगह पे यदि हम c रखें तो ये हमें मिलेगा 2c माइनस 4। तो इस प्रकार हमें जो जो चीज़ चाहिए था, जिनका मान चाहिए था, वो हमने तीनों यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से यदि हम फॉर्मूला को यहाँ पे सेट करें तो लिख सकते हैं, चूँकि f'(c) इक्वल होता है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो इसलिए f'(c) का मान 2c माइनस 4, तो इसके लिए रखेंगे 2c माइनस 4 इक्वल fb अर्थात fb का मान है 4, तो 4 माइनस fa का मतलब 1 अपॉन 4 माइनस 1 या 2c माइनस 4 इक्वल f4। तो f4 का मान हमने निकाला था, ये हमें निकला था -3, तो इसका मान हम रख सकते हैं -3 माइनस f1 का मान है -6, तो इसका मान रखें तो हमें मिल जाएगा -6 अपॉन 4 माइनस 1 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2c माइनस 4 इक्वल -3 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 3 या 2c माइनस 4 इक्वल 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिल गया 2c इक्वल, इधर पहले से 1 है, ये 4 है इधर माइनस में, उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, अर्थात यहाँ से आपको मिल जाएगा c इक्वल 5 अपॉन 2। और यदि आप देखें तो यह जो है सो अपने रेंज अर्थात a से b में ही होगा, a से b अर्थात a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4। तो ये है हमारा 5/2। 5/2 का अर्थ है 2.5, तो 2.5 1 से 4 के बीच में होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः f(x) पर माध्यमान प्रमेय है प्रूव्ड। ओके, तो इस प्रकार आप रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय दोनों को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।